सर, मैं आपके भाई से मिल चुकी हूँ, इसलिए आज का आपका काम हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर अंतरा वहां से निकलने लगी। तब ऋषभ ने उसका हाथ थामकर रोकते हुए कहा कि कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है 3 लाख रुपए कमाना आसान है? ये सुनकर अंतरा ने अपना हाथ दूर करते हुए कहा कि फिर आप ही बताओ कि मुझे यहाँ रुककर क्या करना है। ये सुनकर ऋषभ सोचने लगा। उसे खुद ही नहीं पता था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। अंतरा ने फिर से पूछा, बताइए, मैं क्यों रुकूं यहाँ? ऋषभ ने अंतरा की तरफ देखकर कहा, तुम जा सकती हो। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऋषभ ने दोहराया, मैंने कहा तुम जा सकती हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अपना धैर्य खोने के लिए सॉरी सर, लेकिन मुझे अपने मामा के हॉस्पिटल जाना है और आपके 3 लाख रुपए मैं लौटा दूंगी। अब मैं चलती हूँ। ये सुनकर ऋषभ ने कहा, अच्छा तुम्हें हॉस्पिटल जाना था इसलिए तुम उतावली हो रही थी। मुझे लगा कि आगे की बात ऋषभ ने अधूरी रहने दी। उसे लगा कि अंतरा को उसके साथ रुकना नहीं था, इसलिए वो जाना चाहती थी। ऋषभ ने अंतरा से कहा, रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर अंतरा ने कहा, थैंक यू सर, लेकिन बस स्टॉप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अंतरा शुरू से लेकर अब तक विनम्रता से बात कर रही थी। ऋषभ आगे कुछ कह नहीं पाया और अंतरा को वहां से जाते हुए देखता रहा। क्लब से बाहर आकर अंतरा ने गहरी सांसें ली। अंतरा बस स्टॉप की तरफ चल रही थी, तब उसे एक आवाज आई, मिस अंतरा। उसने पलटकर देखा तो विक्रांत ग्रोवर उसका बैग हाथ में लिए उतावले कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। अंतरा के नजदीक पहुंचते ही विक्रांत ने अंतरा से कहा, तुम अपना बैग भूल गई थी। अंतरा ने उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर विक्रांत, और आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी। ये सुनकर विक्रांत ने मुस्कुराया और अंतरा से पूछा कि तुम अकेली क्यों जा रही हो? ऋषभ तुम्हारे साथ नहीं जा रहा? जवाब में अंतरा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे कहीं पर जाना था, इसलिए मैं अकेली निकल गई। सॉरी, निकलने से पहले मैं आपसे मिलने नहीं आई। विक्रांत ने अंतरा से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? ये सुनकर अंतरा चौंक गई। उसने विक्रांत से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विक्रांत ने पूछा कि मिस अंतरा, मैंने नोटिस किया कि तुम जब से आई थी तब से मुझे देखे जा रही थी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, मुझे नहीं लगता। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसने आगे कहा, लेकिन थैंक यू मिस्टर विक्रांत, आपसे मिलकर खामोशी हुई। अब मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए इजाजत चाहती हूँ, अंदर बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर अंतरा पलटी और चलने लगी। विक्रांत ने आवाज लगाई, रुको। अंतरा रुक गई और फिर से पलटकर विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर वह हैरान हो गई। इसका क्या मतलब था? क्या वो काबुल करना चाहता था कि वही मिस्टर शैडो है? अंतरा ये सोच रही थी, तब विक्रांत ने कहा, यहाँ पर बात करने से बेहतर है कि कार में बात करते हैं। उसके बाद विक्रांत ने क्लब के पार्किंग से अपनी कार मंगवाई और दोनों वहां से निकले। अंतरा ने देखा कि विक्रांत की कार उसके भाई ऋषभ की कार से बिल्कुल उलटी थी। विक्रांत की कार एकदम सिंपल ब्लैक कलर की थी। हालांकि विक्रांत की कार भी सस्ती बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऋषभ कार एकदम तेज चला रहा था, लेकिन विक्रांत एकदम शांति से। विक्रांत ने अंतरा से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? जवाब में अंतरा ने कहा, केपी हॉस्पिटल। विक्रांत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और फिर कहा, सीट बेल्ट। ये सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि वो सीट बेल्ट पहनना भी भूल गई थी। अंतरा ने सॉरी कहते हुए सीट बेल्ट पहना। विक्रांत ने कहा, मिस अंतरा, तुम कब से मुझसे बात करने के लिए हिचकिचा रही हो, ऐसा क्यों? ये सुनकर अंतरा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी मिस्टर विक्रांत। दरअसल बात यह है कि मैं आपके भाई ऋषभ की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ये सुनकर विक्रांत को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। उसने अंतरा से कहा, ऋषभ इसीलिए उतना गुस्सा कर रहा था क्योंकि तुम उसके सामने बिल्कुल नहीं देख रही थी। अंतरा को ऋषभ की बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने विक्रांत से कहा, मिस्टर विक्रांत, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जवाब में विक्रांत ने कहा, बिल्कुल पूछो। अंतरा ने उससे पूछा कि क्या आपके पास कोई ब्लैक कलर की लग्जरी कार है?
ये सुनकर विक्रांत जोर से हंस दिया और उसने कहा, ये तो ऐसा सवाल है जैसा लोग एक दूसरे को ब्लाइंड डेट पर पूछते हैं। क्या तुम्हारे पास खुद का घर है? क्या तुम्हारे पास खुद की कार है? ये सुनकर अंतरा शर्मिंदा हुई और उसने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। वो आगे कुछ सफाई दे उससे पहले विक्रांत ने कहा, हाँ, मेरे पास एक ब्लैक कलर की लग्जरी कार है। मेरी सारी कार्स ब्लैक कलर की है। अंतरा ने विक्रांत से कहा, थैंक यू। और मेरा एक और सवाल है। लगभग 1 हफ्ते पहले एक यॉट पर पार्टी हुई थी जहां पर काफी सारे बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज थे। क्या आप भी वहां पर थे? ये सुनकर विक्रांत ने याद करते हुए कहा, अगर तुम उस पार्टी की बात कर रही हो जहां पर रुद्र आहूजा की बीवी ने तमाशा किया था, तो वहां पर मेन जरूर था। इतना बोलकर विक्रांत रुक कर मुस्कुराते हुए आगे कहा, उस पार्टी से याद आया कि तुम्हारी शक्ल रुद्र आहूजा की एक्स वाइफ से काफी मिलती है मिस अंतरा। ये सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। विक्रांत ने हंसते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। उसके बाद अंतरा के पास कोई सवाल नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।